सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो भाई, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, भी कोरोना ही चल रहा है। पर कोरोना के साथ हमें कुछ और भी चलाना है, और वो क्या है? मैथ्स। मैथ्स या फिर पढ़ाई। पढ़ाई, ठीक है भाई। तो पढ़ाई चलाना है, तो आज से मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। एक नई सीरीज आई की, +2 बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए, और हमारा टारगेट है 2021 विथ जेई। विथ जेई, इसे तो हम भूल ही नहीं सकते। तो ये है हमारा शेड्यूल, हम बनाएंगे अभी। तो यार अभी अगर मैं देखूं तो अभी अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर में फेस्टिवल्स हैं, आगे नवंबर में दिवाली है। तो यार अगर छुट्टी छट्टी ये सब निकाल दें तो हमारा अक्टूबर ख़त्म ही हो जाता है एक हिसाब से। पर लेट्स सपोज अभी लेके चलते हैं, अगर मैं अक्टूबर को निकाल भी दूं, और अगर मैं हमारे 2021 के अगर बोर्ड एग्जाम्स अप्रैल में रखूँ, क्यों? क्योंकि अभी पैनेडेमिक चल रहा है, इसलिए। अगर पैनेडेमिक ना होता तो ठीक है, मार्च से। पर अगर पैनेडेमिक तो फिर अप्रैल। तो फिर उस हिसाब से हमारे पास बनते हैं 5 मंथ्स अभी। अगर मैं नवंबर, अक्टूबर को छोड़ के नवंबर से लूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। पर यार उसके बीच में भी आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं, प्री बोर्ड होने हैं, तो एक महीना तो और निकल गया। ले दे के रह जाते हैं 4 महीने सिर्फ। ले दे के रह जाते हैं सिर्फ ये 4 मंथ। और अब इन 4 मंथ्स में आपको सारा कंप्लीट करना है। अब कैसे करेंगे हम कंप्लीट? अगर देखूं बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू के से, बोर्ड के पॉइंट से 4 मंथ बहुत है, आराम से होगा। जे के व्यू से भी 4 मंथ में हो ही जाएगा इतना। लेकिन हाँ, 4 महीने भी आपको मेहनत थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, और मेहनत आप कर भी सकते हो क्योंकि घर पे हो, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ कर देता हूँ, बहुत ही इजी चैप्टर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर हमारे +1 से रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है और कौन सा चैप्टर? तो हम आज करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। अब यार ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या चीज? अब जो कंप्यूटर के, जिनके पास कंप्यूटर है वो सोच रहे होंगे प्रोग्रामिंग आ गई, पता नहीं कोई कोडिंग कुछ होगा, सी प्रोग्राम, जावा, C++, पाइथन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैथ वाले सोचेंगे मेरी मैथ में कहाँ पे प्रोग्रामिंग आ गई? तो मैथ में भी प्रोग्रामिंग होती है। अब अगर मैं कहता हूँ A=2, B=2 और C=A+B, तो C कितना बनता है? 2+2 4। तो ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग ही है। ये भी एक तरीके की क्या है? प्रोग्रामिंग। तो अब हमारी प्रोग्रामिंग अलजेब्रा से भी रिलेटेड है और ग्राफ से भी। और प्लस आपने लीनियर तो पहले पढ़ाई है, लीनियर मतलब जो 2D में। अब लीनियर इन इक्वालिटीज आपने पढ़ी होगी अपनी क्लास +1 में, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर 6 आता है, और हमारा ये आता है एनसीईआरटी 12 में, मतलब उसका डबल एक हिसाब से। तो ये बिल्कुल ही एज इट इज वैसा ही चैप्टर है। तो अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मेरे जो भी वीडियोस हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पे, मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो। तो गो थ्रू कराना, और अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या है? यहाँ पे चेंजिंग ये आएगा कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन कोई नहीं देगा। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखो तो वहाँ पे 2 एक्सरसाइज है, जिसमें एक में आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी है और एक में इक्वेशन नहीं दी है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आता है प्रोग्रामिंग। वहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज थी, इनइक्वालिटीज में आपको प्रोग्रामिंग दी हुई है, आपको इक्वेशन बना के दी है, बस आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। पर यहाँ पे प्रोग्रामिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे वर्डिंग में दिया है, आपको वर्डिंग को XY के वेरिएबल्स में, न्यूमेरिकल्स में प्रोग्रामिंग करके लाना है, और उसके बाद इनइक्वालिटीज बना के सॉल्व करना है। तो वहां पे इनइक्वालिटीज दी थी, यहाँ पे इनइक्वालिटीज बनानी है। ये बेसिक डिफरेंस है इस चैप्टर में और उस चैप्टर में, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज और प्रोग्रामिंग में ये डिफरेंस है। तो हम आज प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, यानी नंबरिंग कैसे करनी है, मतलब कैसे अगर आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं तो वेरिएबल, वेरिएबल और न्यूमेरिकल में कैसे बनाना है, ये मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज आती है 12.2 में, एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी। पर हमारी 12.1 आती है नॉर्मल। इसमें नॉर्मल आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको सॉल्व करना है, तो हम वो करेंगे। अब यार ये चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से, तो क्योंकि ये जो चैप्टर है कोई करवाता नहीं है,
कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कहेंगे कि खुद कर लेना, और फिर बच्चों कहते हैं भाई छोड़ो अब कौन करेगा। पर यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो टोटल आ रहे हैं 5 मार्क्स का। पर ड्यू टू कि आपके 30% सिलेबस कट हो चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो 4 की जगह इसे 6 पे करते। पहले 6 पे आता था, इसका एक क्वेश्चन पहले आता था 6 पे और 1 पे कोई नहीं था। पर हो सकता है कि यहाँ पे वो 2 करते और यहाँ पे 6 करते या यहाँ पे 1 करते, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं वो, काफ़ी पी लगा सकते हैं, तो हम उनमें नहीं जाएंगे। तो ये बहुत, और जो हमारा 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है वो आता है एमसीक्यू। नॉर्मल आपको इक्वेशन दी हुई होती है, उसे आपको सॉल्व करना है। पर जो 4 नंबर पे आएगा वहां पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, यानी वर्डिंग में दी है वर्डिंग टू वेरिएबल न्यूमेरिकल्स, फिर आपको इनोकेटिव्स बना के उसे सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज नॉर्मली से। तो नॉर्मली मैं आपको एनसीईआरटी से ही करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन, हम एनसीईआरटी से करते हैं। अब मैं ये एनसीईआरटी से करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। z इक्वल टू 3x प्लस 4y, z इक्वल टू 3x प्लस 4y, और इसे करना क्या है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा, और हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या है अब हम ये देखेंगे। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, उसके साथ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब ये कांस्टेंट, इन्हें हम क्या करें, कांस्टेंट्स। अब ये कांस्टेंट्स क्या है, तो कांस्टेंट्स कुछ भी नहीं है, ये से आप कह सकते हो लिमिट, लिमिटेशन। ये लिमिटेशन है कि भाई जो ये चीज हमारी बननी है इसे हम इसी के अंदर ही बनाएंगे, ना तो इससे आगे ना तो इससे पीछे। ये है इसको, इसका मतलब। तो आइए अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। लेट में सपोज लेस देन को छोड़ता हूं, तो अब अगर मैं देखूं पुट x इक्वल टू 0, तो क्या बन रहा है 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। अगेन इफ मैं कहूं पुट y इक्वल टू 0, तो क्या होगा x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4। तो यहां से हमारी x और y क्या क्या आया, x और y का वैल्यू आया 4,4, 4,4। बहुत अच्छी बात है, यहां से हमें पता चला है कि x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा है, y भी जो है 0 से बड़ा होगा, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमें। तो अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। यहाँ पे क्या कह रहा है ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, हम अब ये देखेंगे। अब अगर हम इनके पॉइंट्स देखें तो इनके पॉइंट्स कैसे बन रहे थे, जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया 4। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ पी क्यू, सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया 4, तो 0,4। अब जब मैंने y को 0 रखा तो x कितना आता 4, तो 4,0। तो ये बन गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पुट करेंगे। अब मैं z में पुट करता हूँ, तो z में जैसे मैं पुट करूंगा तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना रहा है 16। उसके बाद इसको मैं लेता हूँ जेड पी, इसको मैं ले लेता हूँ जेड क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं देखो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, तो इसके अगर सॉल्व करें क्या होगा 12। तो अब क्या करा था वो बंदा, मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमा कहाँ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है 0,4, ये पॉइंट है हमारा 0,4। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे करूंगा, अब हम यहाँ पे आएंगे। तो सपोज मैं 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ ऑन द एक्स एक्सिस, और वैसे मैं वाई एक्सिस पे भी ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है 0,4, 0 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, यानी ये पॉइंट, और इसे पी। अब क्या है 4,0, तो 4 0 वाई एक्सिस,
तो ये पॉइंट आ रहा है आपका Q, और अब हम इसे मैच करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, कर दिया हमने ज्वाइन। अब क्या कह रहा है ये, हमारी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से x बड़ा चाहिए, यानी ये वाली लाइन, 0 से बड़ा ये वाली लाइन। अब क्या कह रहा है, y इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन 0 ये वाली लाइन। चलो यहां तक हो गया। अब वो कह रहा है यहाँ पे भी पॉइंट हो गए, यहाँ के भी पॉइंट हो गए, 16,12। अब अगर एक पॉइंट है, तो अब अगर हम लेटे के देखें कि हमारी किस तरफ की रीजन को जाना है, तो हमारा रीजन होगा ये, क्योंकि ये क्या है, कवर अप रीजन है। क्या ये कवर अप रीजन, ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये यहाँ तक की ऐसे हो रही है ट्रायंगल के रूप में, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, पर ग्राफ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ग्राफ हमें करके नहीं दिखाना है, ग्राफ हमें कोई नहीं पूछने वाला वहां पे, तो ग्राफ में रफ ही कर देता हूँ। तो अब हमें क्या कहा था, मैक्सिमाइज, हमने मैक्सिमाइज कर दिया 16 पे, तो 16 है मैक्सिमम वैल्यू, किस पॉइंट पे आ रही है, Q इक्वल टू, नहीं सॉरी, P इक्वल टू 0,4, 0,4 पे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक्स वाई की वैल्यू 0,4 और मैक्सिमा हो रहा है 16 पे। बस ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये मैं देख लेता हूँ यहाँ से, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं क्वेश्चन, z इक्वल टू -3x प्लस 4y, और हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट टू, ये सब एक ही चीज है, लिमिट, ये सब लिमिटेशन को शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, उसके बाद हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, उसके बाद हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम करेंगे दोबारा से। तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले इसे कंसीडर करेंगे कि x प्लस 2y को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 8। अब अगर मैं x को 0 पुट करूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 0 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो यहाँ से क्या आ रहा है, y इक्वल टू 4, तो एक पॉइंट क्या आ रहा है 0,4। अब मैं x को एज इट इज रखूंगा, y को 0 पुट करूंगा, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 8, तो क्या बनेगा यहाँ पे 8,0। चलो इसे मैं अब यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं इसके पास आता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 लिख सकता हूँ। तो अब मैं x को 0 लूंगा, प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, y कितना क्या मेरा 6। अब वैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट अगर लिखता हूँ तो 0,6 यहाँ पे पॉइंट। अब मैं y को 0 कंसिडर करूंगा, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो 3x यहाँ से कितना आ गया x 4, तो पॉइंट कितना आया 4,0। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, हम ये 4 पॉइंट देख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट एक लाइन को शो करेंगे, ये 2 पॉइंट एक लाइन, मतलब ये 2 लाइन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट्स, ये 2 कोऑर्डिनेट्स एक लाइन को शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, अब हम इस पे आते हैं, यानी अब हम आएंगे अपने ग्राफ वाले पार्ट पे। सपोज हमारे एक्स एक्सिस पे 8 पॉइंट तक हमें जाना है, तो मैं 8 यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, 8,0, और यहाँ पे जाना मैं 0,4, तो मैं 0,4 इसे मैं देता हूँ ए नाम, इसे दे देता हूँ बी। तो अब ये एक लाइन ऐसे बनेगी, कुछ हमारी लाइन थोड़ी अलग ही बन गई, स्ट्रेट नहीं हो भाई, चलो कोई बात नहीं, ए बी, और इसे दे देता हूँ मैं सी डी। तो सी क्या है 0,6, तो 6 ऊपर कहीं पे आएगा, और ये क्या है 4,0, तो ये ऐसे, तो ये लाइन मेरी कुछ ऐसे बन जाएगी, और ये एक पॉइंट है मेरे पास डी, ये पॉइंट है मेरे पास सी, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और एक्स
हमें 0 से ऊपर चाहिए तो ये, और y भी हमें 0 से ऊपर चाहिए तो ये। तो ले देके अगर कुछ देखे तो ऐसा कुछ बनेगा फिगर आपके पास। पर हमें क्या करना है यहाँ पे, मैक्स मिनिमाइज यहाँ पे करना है, मिनिमाइज मतलब यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम वैल्यू। तो वैल्यू पुट करना शुरू करें, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले मैं ए पुट करूंगा, तो मैं ए पुट करता हूँ, जेड ए। 0 को अगर यहाँ पे 0 पुट करें तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। उसके बाद जेड बी, अब जेड बी को अगर करें तो करके देखते हैं 8 -24, और ये तो 0 का 0 ही, ये एक अच्छा खासा वैल्यू आ रहा है। चलो और देखते हैं जेड सी, देखते हैं एक बार। 0 4 6 24, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ी वैल्यू है। जेड डी पे आते हैं अब हम। तो डी पे जैसे ही आए तो डी पे पॉइंट क्या है 4,0, 4 थी -12,0 यानी -12। तो हम क्या देख रहे हैं, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब सबसे छोटा क्या है -24, कब आ रहा है 8,0 पे। तो आपका आंसर क्या आएगा 8,0 और 24 मिनिमम वैल्यू। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मैं कोशिश पूरी करूँगा, पर आई थिंक कि आपको यहाँ से दिखेगा नहीं। तो अब हमें इसी तरीके से बाकी न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। सो अब आप ये भी नोट कर सकते हो। आई होप कि अब आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे खासा आ चुका होगा। तो बाकी सभी न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के ही हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आप इजीली कर सकते हो ये सब कुछ सॉल्व। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1 12.1 होती है कंप्लीट। अब हमें 12.2 करना है, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। पर उससे पहले ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25। अब अगर मैं 25 इंटू 25 करूँ तो ये देखो 5 5 से 25, मुझे याद आती है 625। अगर मैं नॉर्मली इसे और किस तरीके से कर सकता हूँ शॉर्टकट मेथड से, तो मैं आपको दिखाता हूँ 35 का 35। अगर मैं 35 का स्क्वायर करूँ तो 35 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 1225। और देखो मैंने आपके सामने ही किया, मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने याद भी नहीं किया। अब अगर मैं 95 का करूँ, कोई सोचेगा कि यार यार करके आया है। अगर मैं 95 का स्क्वायर करूँ तो 95, ये लो, और आप इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हो, आप आराम से इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यार मैं इसकी एक, क्योंकि पता है कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है जेई में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ओलंपियाड वगैरह, वहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चा बहुत अटक जाता है, एक्सेप्ट केवीपीआई, क्योंकि केवीपीआई में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है पर बाकी किसी में प्रोवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे ही काफ़ी अटक जाते हैं। तो मैं अब आपके लिए एक सीरीज लाऊंगा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे खासे ट्रिक्स भी बताऊंगा और उन्हें यूज़ भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे खुद मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, और इनफैक्ट अब मैं इनमें इतना परफेक्ट हो चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, मुझे नॉर्मली मैंने माइंड में ही कैलकुलेशन कर ली। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 65 का करके दिखाता हूँ, ये लो 4225। आप इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लीनियर प्रोग्रामिंग तो खत्म करते हैं यहाँ पे, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। पर तब तक आपका काम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल ही कंप्लीट हो जानी चाहिए आपके एनसीईआरटी से, या जो कोई भी आप बुक करते हो, आर डी शर्मा अगर करते हो तो आर डी शर्मा से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और इसके बाद हम करेंगे अगला लेक्चर। सो यार तब तक के लिए ना, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर लगता हो कि ये हेल्प कर रही है आपको, अगर थोड़ी सी भी अगर ये हेल्पफुल हो, तो अपने दोस्तों तक इन्हें पहुँचाओ यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको और क्या क्या चाहिए। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए, कोई पर्टिकुलरली कोई टॉपिक चाहिए, अगर मैथ के अलावा और किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड चाहिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायो, या कंप्यूटर, तो मैं फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। तो मैं पीडीएफ भी आपको इनकी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यार तब तक के लिए, उसके लिए चैनल से बस जुड़े रहो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए आप अपना कर लेना काम। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।